जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया केरला से प्रियंका आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ केरला से और मैं आज शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे शब्द मुझको कम ही पड़ रहे हैं मेरे प्रभु मेरे गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, महाराज जी के चमत्कार बहुत ही बड़े हैं जो हम मनुष्य अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा सकते। गुरुजी महाराज जी ने मुझको एक नया न्यू लाइफ गिफ्ट किया है। मुझको गुरुजी से संदेश मिला था अंदर से ही कि प्रभु मुझ पर आने वाली कोई बड़ी बीमारी जो कैंसर होती है वो मुझ पर आने से पहले ही गुरुजी ने हटा दिया है। ये संदेश मुझको गुरुजी के सामने प्रार्थना करते वक्त अंदर से महसूस हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ही फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाते चलाते मैंने एक संगत का सत्संग सुना। एक अंकल जी का सत्संग था। अंकल जी शोधिहर नाम के एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कह रहे थे जो गुरुजी महाराज जी ने किसी संगत को कहा था खाने के लिए। उस वक्त वो दवा खाने से संगत की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी किसी भी हेल्थ रिलेटेड वो ठीक हो जाती थी। लेकिन मुझको एक बात और कहनी है संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आदेश के मिलने के बाद ही हम इस मेडिसिन को खरीद कर खा सकते हैं। मुझको अंदर से आदेश मिला था, इसलिए मैंने उस दवा को ख़रीदा और ख़रीद कर 2 बोतल खाया था। 1 बोतल खाने के बाद ही मुझको शरीर में आराम मिलना शुरू हुआ था। मैं 4 साल से बीमार थी संगत जी। गुरुजी महाराज जी से जुड़े हुए अब 1.5 साल हो गई है। तब से मेरी हेल्थ ठीक होती जा रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे सपने में ग्रीन चोले में मेरे गुरुपा आए थे और मैं उनकी कमल चरणों का सेवा कर रही थी। गुरुपा मुझको समझा रहे थे कि मैं किस तरह चरणों की सेवा करूं। बीच में प्रभु के चरण में मैंने देखा कि ऊपर की ओर एक छोटा सा आँख दिख रहा था, आइज़। आँख में बहुत ज़ख्म भरा था। मैं आँख को देखकर डर गई। मैंने गुरुपा को सपने में ही पूछा, गुरुपा आपके कमल चरणों के ऊपर के हिस्सा में ये किसका आँख दिख रही है, उसमें इतना ज़ख्म क्यों भरा है? गुरुजी तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं। मुझको देखकर सिर हिलाकर हंस रहे थे, मंद मुस्कान दे रहे थे। मुझको समझ आ गया कि प्रभु मेरा कोई संकट अपने ऊपर लेकर उस संकट को ख़त्म कर रहे थे। साथ ही मैंने सपने में ये भी देखा कि 2 आदमी की सिर समुद्र में बह रही है और वो आपस में बातें कर रही है। ये देखते ही मैं डर के सपने से उठ गई। रात को आंखें खुल गई थी मेरे और मैं समझ गई गुरुजी ने मेरा कोई भयानक संकट को ख़त्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी माँ ने कुछ गैस में रख कर भूल गई और हॉल में आकर बैठकर दीदी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी। पता नहीं, मैं भी बैठ के बात कर रही थी दीदी के साथ। हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि अचानक मेरे अंदर से मुझको आदेश जैसा आया कि जल्दी किचन जाओ। पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली किचन की ओर चली गई। गैस को देखा तो गैस ऑफ नहीं था। गैस का फ्लेम ऑफ था और लीक होता जा रहा था गैस।
मैं जल्दी जाकर गैस बंद की, सारे विंडोज़ दरवाज़ा खोल दिया और मैं हॉल की ओर भाग गई। उस दिन भयंकर दुर्घटना होने से गुरु पापा ने हमको बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझको मेरी दीदी ने जॉब के सिलसिले में अर्जेंटली गुजरात आने को कहा था, सूरत में, और उस वक्त टिकट्स भी बुक नहीं हो पाई थी ट्रेन की। देखा तो सिर्फ एसी की ही टिकट्स थी जो मैं उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं जनरल कंपार्टमेंट में जाऊं, और उस वक्त स्लीपर की कोच भी फील्ड था। मैं मन में सोच ही रही थी, मेरी माँ का और मेरा तबीयत अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। माँ को घुटनों में भी दर्द रहता है। पता नहीं जनरल कंपार्टमेंट में किस तरह भीड़ में सफ़र कर पाऊँगी माँ के साथ। उसी वक्त संगत जी, एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि जिस ट्रेन में हमको सफ़र करना था, उस ट्रेन की बैक इंजन के पास वाली 3 जनरल कंपार्टमेंट नई वाली आज खुले रखे जाएंगे। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मुझको पता चला कि ये मेरे गुरुजी महाराज प्रभु की ही लीला है। ट्रेन आते ही मैंने देखा कोई भी भीड़ नहीं थी। 3 कंपार्टमेंट में टोटल कुछ ही लोग थे। मैं और माँ जिस कंपार्टमेंट में बैठे, वहाँ भी 2 या 3 ही लोग थे। सफ़र ऐसा किया जैसे स्लीपर कोच में मिला हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे छोटे से लेकर बड़ी बात तक सब बात का ख्याल रखते हैं। उस दिन मुझको पूर्ण विश्वास हुआ, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज जी मेरे साथ हैं, और प्रभु की इच्छा से ही मेरी ज़िंदगी की पहिया चल रही है, और मेरी बुद्धि और सोच और कुछ भी यहाँ काम नहीं आने वाला। अब वक्त आ गया है पूर्ण रूप से मुझको उन कमल चरणों में शरणागति होने की। मैं गुजरात गई, दीदी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही नारंग अंकल जी के सूरत के ग्रुप से मुझको सत्संग अटेंड करने का इनविटेशन मिला पहली बार। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझको और मेरी माँ को। हम तीनों, मैं, माँ और दीदी, सब सत्संग अटेंड करने के लिए गए। वो सत्संग मेरी ज़िंदगी की पहली सत्संग थी। माँ भी पहली बार आ रही थी। हम बहुत खुश हुए। वहाँ से मुझको गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप का भी ब्लेसिंग मिला, जल प्रसाद मिला। मेरी खुशी की ठिकाना ही नहीं थी संगत जी। सत्संग से घर रात को वापस आए, हम तीनों बहुत ही खुश थे। दूसरे ही दिन मैं हॉस्पिटल में जॉब के लिए गई गुजरात में। एज अ नर्स मैं वहाँ पर काम करने के लिए गई थी, लेकिन हुआ ये कि वहाँ मैं सिर्फ 2 दिन ही रुक पाई थी कि अचानक कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ हेल्थ में कि मुझको तीसरे दिन ही वापस केरला आना पड़ा। लेकिन मैं जानती थी ये भी मेरे गुरुपा का ही कुछ इच्छा था। केरला आते ही मैं जान गई कि गुरुपा मुझको सत्संग में लेकर आना चाहते थे, इसलिए ये सब लीलाएं गुरुपा ने की। केरला आकर मैंने केरला में मेरे गुरुपा का संगतों को ढूंढा, बहुत कोशिश भी की फ़ोन के माध्यम से, लेकिन मुझको कोई नहीं मिला। मुझे पता है सही वक्त आने पर मेरे गुरुपा ही मिलवा देंगे मुझको संगत के साथ। गुजरात से केरला आने के बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अटेंड किया। कुछ महीने बाद मेरे गुरु पापा ने मुझको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही जॉब दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जॉब मिलते ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर मुझको भेजा गया। अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा था कि कल ही आके मैं ज्वाइन करूं। देखा तो घर से 8 किलोमीटर दूर थी हॉस्पिटल, और मेरे पास ना ही कोई गाड़ी था ना ही साइकिल। सोच रही थी किस तरह जाऊं, ऑटो से तो रोज़ नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने गुरुपा पर सब छोड़ दिया। मन में मैंने कहा मेरे गुरुपा ने ही मुझको जॉब दिया है, अब वहाँ तक जाकर जॉब कैसे करूँ वो भी मेरे भोले बाबा, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा ही निर्णय लेंगे। मैंने कहा आपने जॉब दिया, अब आगे का बात भी आप ही देख लेंगे गुरुपा। ऐसे सोच ही रही थी कि मेरा एक बुआ का बेटा घर पर आ गया। उसने सारी बात पूछा मुझसे, मैंने सब बताया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा हम एक बात करते हैं, EMI डालकर एक गाड़ी ख़रीद लेते हैं। और बुआ का बेटा ने कहा तब तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जॉब के लिए। तो उस बात का सोल्यूशन भी गुरु पापा ने ही ले लिया जल्दी ही।
मैं अक्सर मेरी माँ की मुंह से आने वाली हर बात को गुरुपा का ही आदेश मानती हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा, अगर आपको कुछ भी मुझको आदेश देना हो तो मेरी माँ की वाणी से ही मुझको बता देना, मैं समझ लूँगी कि आप ही कह रहे हैं। मम्मी ने जल्दी ही 20,000 डाउन पेमेंट करने का इंतज़ाम कर लिया था। गुरुपा ने भी वो जल्दी ही करवा दिया इंतज़ाम, और डियो का एक ब्लू कलर का 2 व्हीलर स्कूटर मेरे गुरु पापा ने मुझको दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 ही दिन के अंदर गुरुपा ने मुझको अच्छे से सिखा भी दिया कि किस तरह ड्राइविंग करना है, सब कुछ सिखा भी दिया मेरे गुरु पापा ने। मैं वहाँ गाड़ी के शोरूम में जाकर उनसे, वहाँ के लोगों से पूछी कि क्या मुझे 777 का नंबर प्लेट मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत सी लोग आकर पूछते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, और वही ही नहीं, बहुत वक्त भी लगेगा आपको ये नंबर प्लेट मिलने के लिए। ये सुनते ही मैं थोड़ी दुखी हुई, लेकिन मन के अंदर ही मैंने सोचा कि ये सब कुछ मेरे गुरुपा के हाथ में है। मैंने मेरी माँ की ओर देखा, हम दोनों ने इशारों में बात किया कि होगा तो वही, नंबर प्लेट तो वही मिलेगा जो गुरु पापा ने निर्णय लिया है। ऐसे ही बोल के मैं घर आ गई। कुछ दिन बाद शोरूम से मुझे कॉल आया, संगत जी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, नंबर प्लेट में मुझे 777 का ब्लेसिंग मिल गया। मैं इतनी खुश हुई, 777 नहीं मिला लेकिन मुझे 777 का ब्लेसिंग मिल गया। मैं बहुत ही खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे 777 का ब्लेसिंग दे दिया मेरे गुरु पापा ने। संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं कि मुझे सुबह उठने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। इसीलिए जॉब के लिए जो टाइम गुरु पापा ने सेलेक्ट किया था वो था दोपहर की 1:30 बजे से रात की 7:30 बजे तक का, और मुझे समझ आ गया था कि ये टाइम गुरु पापा ने ही मुझे सेलेक्ट करके दिया है, जिससे मैं शांति से जॉब भी कर पाऊँ, शांति से मैं उठ भी पाऊँ सुबह। शुक्राना गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे हर छोटी सी लेके बड़ी चीज़ की हर बात का ध्यान मेरे गुरुजी रखते हैं। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मुझको क्षमा करना गुरु पापा। नारंग अंकल को भी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी यूट्यूब माध्यम से मेरी सत्संग संगत तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू नारंग अंकल जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।